आप देख रहे हैं जय न्यूज, हर खबर इन्वेस्टिगेशन के साथ। बरेली जनपद के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरसैनी से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान रामावतार राजपूत से विकास पर वार्तालाप के प्रमुख अंश। जय न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बरेली जनपद की ग्राम पंचायत खरसैनी विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हमारे बीच मौजूद हैं श्री रामावतार राजपूत जी। आज हम बात करते हैं ग्राम पंचायत में विकास के मुद्दे पर। आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? प्रधान जी, अपना परिचय। जी, मेरा नाम रामावतार राजपूत और ग्राम प्रधान खरसैनी, विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी और ज़िला बरेली। प्रधान जी, सबसे पहला तो ये कि राजनीति में आने का आपका प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य क्या रहा? सर, इसमें राजनीति में मैंने देखा काफ़ी समय से कि जो गांव को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, और हमारा जो गांव है वो काफ़ी प्राथमिकता उसको नहीं मिल पा रही थी। जी जी जी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। मैं इसमें राजनीति में आके और काफ़ी हद तक इसको सुधार करूँगा गाँव में। तो काफ़ी पीछे चला गया है, इसकी काफ़ी सुविधाएं हमारे गांव से वंचित है। हमारा गांव काफ़ी सुविधाओं से, तो वो हम देने का प्रयत्न करेंगे। जी जी। बाकी कई सारी चीज़ें हैं जो, जैसे गांव का पानी भरा रहना, बड़े बड़े नाले नहीं है हमारे गांव में, छोटी छोटी नालियां हैं तो उसमें कीचड़ रहता है जी। और आरसीसी कम है। कई जो मेन रोड है उस पर खड़ंजा है तो उसको आरसीसी कराएंगे। जी जी। बाकी गाँव में शिक्षा की कमी है जी। तो उसमें लोगों को आगे बढ़ाएंगे कि पढ़ने जाना है बच्चों। शिक्षा में हमारा गांव काफ़ी पीछे है। जी जी। नहीं, ये तो भाई शिक्षा प्रमुख उद्देश्य है, युवा पीढ़ी आगे बढ़े। ये बिल्कुल सही बात है, सटीक है। शासन प्रशासन भी इस ओर से गंभीर रूप से चिंतित है। दूसरा प्रधान जी, सबसे पहले ये आपकी ग्राम पंचायत में कुल आबादी क्या है, वोटर संख्या क्या है? वोटर संख्या हमारे ग्राम पंचायत में सर ये 1204 वोट हैं। 1204 में मतदान कितने का हुआ? 1204 में ये मतदान 1036 वोटों का। 1036 में आपको कुल कितने मत प्राप्त हुए? 1036 में ये 395 वोट हुए। जी जी सर, 395। इसमें जीत कितने से हुई आपकी? जीत सर 121 वोटों से जीत हुई। चलिए, जनता ने आपको ग्राम प्रधान पद का जो ताज सौंपा है, उस जिम्मेदारियां दी हैं तो उन्हें आप बखूबी निभाएंगे। ऐसा जनता ने सोच समझ के ग्राम प्रधान पद का जो ताज आप पे सौंपा है जी। तो प्रधान जी, इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर या कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जैसे कि दबंगों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पे कब्जा हो, या ग्राम पंचायत स्तर पर पानी का निकास ना हो, शिक्षा की दृष्टि से अगर कोई समस्या आती हो, पेयजल की कोई किल्लत हो, इस ओर से क्या कहना चाहेंगे? तो सर, इसके लिए सोच रखा है हमने कि जैसे शमशान भूमि का सौंदर्यीकरण करवाएंगे, उसमें पेड़ करवा के बाउंड्री करवाएंगे उसकी, और पानी की समस्या है तो उसके लिए एक बड़ा जो टंकी बड़ी वाली आती है उसके लिए प्रस्ताव रखा है और उसे हम लगवाएंगे। जी, बहुत अच्छे। प्रधान जी, इसके बाद में जिस जनता ने आपको जो ग्राम प्रधान पद का ताज सौंपा है, तो चुनाव जीतने के बाद उस जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? उस जनता के सर जो पूरे उसने बनाया है हमके लिए, हमको बनाया है, तो उसकी सारी उम्मीदें सर पूरी होंगी जनता के लिए, और जनता के लिए ही हम बैठे हैं। तो कोई भी समस्या जनता के लिए नहीं आने देंगे, जो जायज़ है। जी जी। चुनाव जीतने के उपरांत प्रधान जी, जो सबसे अहम पहली प्राथमिकता आपकी जनहित में ग्राम पंचायत वासियों के प्रति क्या रहेगी? सबसे पहला काम कौन सा कराएंगे? ये सबसे पहला काम ये है सर, मेन जरूरी। छोटे मोटे काम तो ये नाली और ये खड़ंजे वाले होते ही रहेंगे। नहीं, बाकी कई सारे लोग ऐसे, हमारे 15-20 लोग ऐसे हैं जिनको रहने के लिए छत नहीं है जी हमारे यहाँ, और भवन विहीन है। जी जी जी, बिल्कुल उनके लिए रहने के लिए मकान है नहीं जी। तो सबसे पहला काम उन लोगों को मकान देने का रहेगा, छत देने का रहेगा हमारे लिए। उसके बाद में छोटे बड़े काम तो अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसे लोगों की संख्या क्या है अपनी ग्राम पंचायत? हमारे यहाँ लगभग 25 से 30 होंगे ऐसे लोग जिसके यहाँ छत नहीं है जी, और वो आस पड़ोस में या चाचा ताऊ के पास रह रहे हैं बच्चों को लेकर अपने जी। तो सबसे पहले वो काम होगा। चलिए प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा हमारे इस चैनल के माध्यम से जैसे कोई आपका शमशान भूमि की बाउंड्री हो,
आप के उसमें एजेंडे में है ही। जी इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर बारात घर, बिल्कुल, बारात घर के लिए सोचा है सर। हमारे यहाँ पर्याप्त जगह है इसके लिए। जी जी, और हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारे यहाँ एक बारात घर बन जाए, चलिए। ताकि गरीब लोगों के लिए कोई समस्या ना हो। कई बार बारात आती है हमारे यहाँ तो बारिश आ जाती है, खुले में बारात रोकते हैं वो जी लोग। जी जी, तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि बारात घर एक बन जाए। पंचायत घर तो हमारे यहाँ बन चुका है। जी जी।